वेलकम बच्चों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम फर्दर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट को फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, नाम आपने सुना होगा, एफएमटी भी इसे कहते हैं। अभी तक आपने पढ़ा है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम अपने बॉडी के अंदर की चीजों को जानते हैं, उसके बारे में सब कुछ बताते हैं, उससे रिलेटेड बीमारियां या क्या फंक्शनिंग हो रही है, कहाँ क्या लोकेटेड है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही डिफरेंट है। इस सब्जेक्ट में आपको ये बताया जाता है कि जब डॉक्टर यानी मेडिकल नॉलेज और लॉ आपस में मिल जाते हैं तब क्या होता है, मतलब लॉ के थ्रू डॉक्टर का क्या काम है या डॉक्टर कहाँ वो अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकता है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर हम इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और आपको बहुत ही इजीली याद भी रहेगा, बिना रटे हुए आप लॉजिकली चीज समझेंगे। तो चलिए हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है। एफएमटी, फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी, ये दोनों ही अलग अलग पार्ट है इस सब्जेक्ट के, लेकिन दोनों ही लॉ से रिलेटेड है कि मेडिकल क्वेश्चन हमें इसके सॉल्व करने हैं लॉ के थ्रू। ठीक है, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि जो डॉक्टर की नॉलेज है उसका कोर्ट में, पुलिस में या फिर लॉ में यूज करना, कैसे उसको यूज करना है अपने डॉक्टर की नॉलेज को, इन सारी जगहों पे, यही है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो एफएमटी इज ऑल की मेडिकल साइंस लॉ की हेल्प कर रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक लड़की ने एक किसी पे रेप केस फाइल किया है कि इसने मेरा रेप किया, लेकिन हम एज अ डॉक्टर एग्जामिन करेंगे, पूरा वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे और हम देखेंगे कि भाई ये लड़की तो अभी वर्जिन ही है, इसकी हाइमन ब्रेक भी नहीं हुई है एंड शी इज ऑल राइट। तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये केस फाइल हो जाएगा या विड्रॉन हो जाएगा। वी नो अब विड्रॉन हो चुका है, मतलब हमने लॉ की हेल्प की है कि भाई नहीं, ये रेप केस नहीं हुआ है, वो लड़का तो था, वो निर्दोष था। दूसरा एक केस समझते हैं कि मान लो एक को कहीं गोली लगी है, ठीक है। अब उसमें हम क्या हेल्प कर सकते हैं कि लाइक उसमें दिख रहा है, हमें दो वूंड दिख रहे हैं, एक एंट्री वूंड, एक एग्जिट वूंड। हम ये देख करके बता सकते हैं कि गोली अंदर जा रही है, मतलब एंट्री वूंड, बाहर निकल चुकी है बॉडी से, एग्जिट वूंड। एंट्री वूंड जो रहेगा इन्वर्टेड रहेगा, एग्जिट वूंड इवर्टेड रहेगा। इससे हम ये पता लगा सकते हैं अच्छा इतने फीट दूरी से इसे मारा गया है, इस फ्लोर से इसे मारा गया है, गन पाउडर दिख रहा है तो इस वजह से ये मर्डर केस है। ये सारी चीजें हम बता करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ भी मेडिकल साइंस ने लॉ की हेल्प की है। ठीक है, अब ये एफएमटी में होता क्या है। तो एफएमटी के ना 3 सेगमेंट्स होते हैं, हमें एक साथ पूरी चीजें नहीं पढ़ लेनी होती है, इसको सेगमेंट्स में पढ़ना होता है। और उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन, जूरिस्प्रूडेंस और टॉक्सिकोलॉजी। फॉरेंसिक मेडिसिन इज फॉरेंसिक का नॉलेज, राइगर मोर्टिस क्या होता है, डेक्टाइलोग्राफी क्या होती है, डेड बॉडी का आइडेंटिफिकेशन करना, बहुत सारी चीजें जो फॉरेंसिक से रिलेटेड है वो आ जाएगी आपकी फॉरेंसिक मेडिसिन में, मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ। फिर आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कोर्ट कचहरी, जो भी लॉ है, कोई एथिक्स है कि कंसेंट क्या होता है, कंडक्ट मनी क्या होता है, ये सारी चीजें आ जाती है आपके ज्यूरिस में। हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में कोर्ट रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं। एंड देन आता है टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें पॉइजन्स की स्टडी करते हैं। भाई इसने ये पॉइजन ले लिया, इसने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि अच्छा ये पॉइजन कितने देर एक्ट करता है, कहाँ से बना होता है, क्या सोर्स होता है, कितना ड्यूरेशन होता है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स है, सारा कुछ हमें टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ना होता है। तो ये हमें 3 सेगमेंट्स में एफएमटी को पढ़ते हैं। तो अब हम एक एक चीजों को डिटेल में भी समझते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले चलते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन की तरफ कि फॉरेंसिक मेडिसिन क्या है। तो मेडिसिन का लीगल यूज, यानी लॉ में मेडिसिन का यूज जो होता है उसे हम फॉरेंसिक मेडिसिन कहते हैं। मेडिसिन का यूज मतलब हमारे डॉक्टर्स का यूज, उनका क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है लॉ में, दिस इज फॉरेंसिक मेडिसिन। मतलब कौन कौन से अगर इंजरी केसेस आ गए, कोई डेथ हो गई, कोई असॉल्ट हो गया, कोई रेप केस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इन सारी चीज में क्या होता है, कोर्ट को एक डॉक्टर के ओपिनियन की जरूरत होती है और वही कहलाता है फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, अब फॉरेंसिक डॉक्टर क्या होता है, ठीक है, जो इंजरी का एग्जामिनेशन करता है, पोस्टमार्टम करता है, एज एस्टिमेशन करेगा। कोई अगर आपको बॉडी मिल रही है, उसको आपको समझ नहीं आ रहा कि इसकी एज कितनी होगी, तो ये डॉक्टर एस्टिमेट करके बता देगा, क्योंकि उसका स्कल जो बोन एज होती है उसके अकॉर्डिंग वो देख करके बता देगा, उसका एज एस्टिमेशन कर देगा। अगर किसी सेक्सुअल ऑफेंस केस हुआ है, कोई रेप केस हुआ है, तो उसमें मेडिकल ओपिनियन की जरूरत पड़ती है, तो वो फॉरेंसिक डॉक्टर प्रोवाइड करेगा। कोर्ट में एविडेंस प्रोवाइड करता है फॉरेंसिक डॉक्टर, ये सारी चीजें एक फॉरेंसिक डॉक्टर प्रोवाइड करा देगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो हर चीज के लिए ट्रू रहेगा, सच बोलेगा, किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोलेगा। देन हमें फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हर डॉक्टर है ना,
उसको एक मेडिको लीगल केस मिलता है, कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में ऐसी चीज आएगी, आपको मेडिको लीगल केस मिलेंगे। आप कभी इमरजेंसी में काम कर रहे होगे, कभी पुलिस आ सकती है, कोर्ट का नोटिस मिल सकता है। और अगर आपको फोरेंसिक नहीं आती होगी तो भाई आप गलत रिपोर्ट बना दोगे, कोई लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हो सकता है डॉक्टर खुद ही फंस जाए। तो ये सारी चीजों से निकलने के लिए आपको फोरेंसिक आनी चाहिए, इसीलिए फोरेंसिक मेडिसिन को डॉक्टर का प्रोटेक्शन भी कहते हैं। इसलिए ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा जरूर। सेकेंड पार्ट आता है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो हमने लॉ की बात करी थी, एथिक्स लॉ, ये सारी चीजें आती है इसमें। तो ये क्या होता है, लॉ रिलेटेड टू डॉक्टर, डॉक्टर से रिलेटेड जो भी लॉज आते हैं वो पूरे ज्यूरिस्प्रूडेंस में आते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मेडिकल एथिक्स क्या होता है, डॉक्टर की लीगल ड्यूटीज क्या होती है, कॉन्सेंट क्या होता है, नेग्लिजेंस क्या होता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, आपसे कोई गलती हो गई हो, एंड मेडिकल यूज ऑफ आईपीसी सीआरपीसी, ये जो धाराएं होती है, आर्टिकल्स होते हैं, ये सारा इसमें मेडिकल में इन सब का क्या यूज है, ये सारी चीजें हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे। अब ये जो लॉ है ये डॉक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक पेशेंट का एक लीगल राइट होता है, वो आप पे किसी चीज के लिए आपने कुछ किया हो तो केस भी कर सकता है। डॉक्टर की भी कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप ज्यूरिस में आप देखेंगे, ठीक है। और अगर आपने जरा सी भी मिस्टेक कर दी तो आप पे केस लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिना पेशेंट का कॉन्सेंट लिए ऑपरेशन कर दिया भाई, तो आप पे केस हो सकता है। आपने गलत सर्टिफिकेट बना दिया कि चलो बीमार नहीं है, बीमार बना दिया, तो भाई केस कर सकते हैं आप पे। आपने एमएलसी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट गलत दे दिया, उसमें आप पे केस हो सकता है। नेग्लिजेंस, आपने ध्यान ही नहीं दिया, मान लो आपने ऑपरेशन कर दिया और अंदर आपने सीजर छोड़ दी, ये आपका नेग्लिजेंस था कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन सारी चीजों में आप पे केसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सेव करती है, मतलब ज्यूरिस अगर आपको पढ़ लिया तो ये आपको एक सेफ साइड पे रखती है कि हाँ मुझे पता है ये गलतियां नहीं करनी है, इसलिए ज्यूरिस पढ़ना बहुत जरूरी है। नाउ द थर्ड पार्ट इज टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मतलब पॉइजन्स की स्टडी करना, स्टडी ऑफ पॉइजन। क्या क्या इसमें होता है कि पॉइजन कौन सा है, ये आपकी बॉडी पे कैसे काम करता है, क्या इसके सिम्टम्स होंगे, ट्रीटमेंट क्या होगा, और अगर डेथ हो गई तो उस डेथ का रीजन क्या होगा। ये सारी चीजें आपको पॉइजन्स के अंडर में पढ़नी होगी। आप जो जो भी पॉइजन पढ़ेंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। दूसरी चीज ये समझते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो पॉइजन सिर्फ जहर होता है, तो भाई पॉइजन सिर्फ जहर नहीं होता, किसी भी चीज का ओवरडोज भी आपके लिए बॉडी के लिए जहर ही है। देखो, मेडिसिन का अगर आपने ओवरडोज कर लिया तो वो पॉइजन है, पेस्टिसाइड का लिया, अल्कोहल ज्यादा मात्रा में ले लिया, ड्रग्स ले रहे हो, गैसेस या हाउस होल्ड केमिकल्स जो होते हैं, ये सारी ही चीजें आपकी बॉडी के लिए पॉइजन हो सकती है। और आज के टाइम पे तो भाई टॉक्सिकोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे केसेस मिल ही रहे हैं। सो टॉक्सिकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम टॉक्सिकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है पढ़ने की यार। सो क्योंकि पॉइजनिंग केसेस बहुत कॉमन हो गए, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या खा रहे हैं और उसने पॉइजन ले लिया है, उसकी डेथ हो गई है, या सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हाँ इसको पता है कि ये जहर है, ये खा के मर जाऊंगी, तो चलो उसने सुसाइड कर लिया। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, पता ही नहीं चला कि अच्छा ये जहर था। अब ये केस सुना भी होगा आपने, एक बच्ची ने वो राख समझ के चूहे की दवाई खा ली, तो उसको पता ही नहीं कि भाई उसकी मदर ने तो वहां पे रेड पॉइजन रखा था, वो अगरबत्ती की राख थी नहीं पूजा वाली जगह पे, और उसने वो खा ली। एंड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, आपने वो गैस कांड वाला तो सुना ही होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो भी एक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है जो एक पॉइजन की वजह से हुआ था। सो वो भी टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आता है। इमरजेंसी केसेस में आपसे पूछा जा सकता है, एज अ डॉक्टर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा पॉइजन हो सकता है, क्या ले लिया इसने, इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या करना है जल्दी बताओ, लीगल रिपोर्टिंग कैसे होती है बताओ। तो ये सारी चीजों के लिए आपको एफएमटी, टॉक्सिकोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस सबका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको एज ए डॉक्टर वो ये भी पता, उनको लगेगा सामने वाले को कि आपको ये सारी चीजें भी पता है, इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट है और आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। सो एफएमटी का ओवरऑल पर्पस क्या है, आपको मेडिकल के साथ लीगल थिंकिंग भी करना सिखाता है एफएमटी। एक न्यूट्रल डिसीजन लेना सिखाता है कि ना मैं इस तरफ से बोलूंगा ना मैं
इस तरफ से बोलूंगा, मुझे न्यूट्रल रहना है, सच का साथ देना है। एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन आ जाता है आप में कि हाँ मुझे यही करना है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना आपको सिखाता है कि कोड ओरिएंटेड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, सही सर्टिफिकेट बनाना है, सही एमएलसी बनाना है, ये सारी चीजें आपको एफएमटी सिखाता है। तो ओवरऑल ये आपको सिर्फ डॉक्टर नहीं बनाता, एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर बनाता है, इसीलिए आपके लिए एफएमटी बहुत ही जरूरी है। सो नेक्स्ट क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद हम जाएंगे एफएमटी मतलब फोरेंसिक मेडिसिन पे, एंड देन टॉक्सिकोलॉजी पे। इसके अलावा अगर आप बीच में कुछ और टॉपिक से स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज हम ज्यूरिस स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत छोटा पोर्शन होता है, एंड देन फोरेंसिक पे जाएंगे, एंड देन टॉक्सिकोलॉजी पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।